गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। चलिए देखिए, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जितने भी चीज पढ़े हैं उस सबों का अब एप्लीकेशन का टाइम आ गया। मतलब हमें जो क्वेश्चंस हम लोग, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, ओम्स लॉ सीखे थे, फिर रेसिस्टेंस रेसिस्टेबिलिटी सीखे, उसका पैरामीटर्स या सर्कमस्टांसेस जिस चीज में वो डिपेंड करता है उसको सीखे थे। अब हमारे पास यह जो सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के व्यू से जो आता है वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। उस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोग ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो होता था कितने, सीरीज और पैरेलल, दो तरह। अब यहाँ पर हम लोग उससे जुड़े हुए जो डायग्राम है सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज में हो, ठीक है, या फिर पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का सम अप हो और उसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस जो होता है, जो उसके समतुल्य भार को बताता है, समतुल्य लोड को बताता है, उसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यह सीरीज है, तो सीरीज को कैसे फाइंड आउट करें? तो सीरीज का कहने का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस दूसरा तीसरा चौथा जितने भी हो, तो दो सर्किट एलिमेंट के बीच एक कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट है, बट उसमें दो सर्किट एलिमेंट के बीच जो उसका कनेक्शन है, जो उसका कॉमन पॉइंट है, वह एक हो, तो उसे हम लोग सीरीज में कहेंगे। अगर वही दो सर्किट एंड के बीच, जो सर्किट एलिमेंट है उसके एंड्स के बीच जो यह कॉमन एंड पॉइंट है, कॉमन कनेक्शन पॉइंट है, वह दो हो जाए, क्योंकि एक सर्किट एलिमेंट के कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। अब इस दोनों एंड में जैसे देखा जाए, सीरीज की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये रेजिस्टेंसेस, इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ हुआ A, दूसरा एंड यहाँ हुआ B। ठीक है, अब दूसरा सर्किट एलिमेंट यहाँ ले लीजिए, ये हमने एक रेजिस्टेंसेस बताया, इसका यह C और ये हो गया D। ठीक है, अब इस दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट, जैसे देखिए इसका एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ, इसके एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ है। अब अगर इसे ऐड करना चाहे तो देखिए इसको ऐड कर दिया यहाँ, ऐसे अब ऐड किए तो B और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, जीरो है। इसका मतलब यह कॉमन हो सकता है, या तो यहाँ B लिखिए या फिर सिर्फ हमने B लिख दिया, एक कॉमन पॉइंट होगा। दूसरे मिनट से तो कनेक्ट करने की बात अगर करते तो देखिए यह A रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टेंस ये भी, फर्स्ट का एक कॉमन पॉइंट यहाँ, दूसरा कॉमन पॉइंट यहाँ, सेकेंड का एक कॉमन पॉइंट यहाँ, दूसरा कॉमन पॉइंट है, इसका नाम है A, इसका है B, इसका C और ये D। अब इस दोनों ही केसेस में देखो कि इसे अब जब कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने का मतलब ये देखिए, इसको ऐसे इधर से कनेक्ट कर दिए, इसको ऐसे इधर से कनेक्ट कर दिए और यहाँ ये होगा। अब इस देखिए इस दोनों सर्किट एलिमेंट का इस दोनों सर्किट एलिमेंट का एक कॉमन पॉइंट, तो देखिए एक कॉमन पॉइंट यहाँ है, इसी दोनों सर्किट एलिमेंट का दूसरा कॉमन पॉइंट यहाँ है, तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए इसमें, दो कॉमन पॉइंट हो गए। तो दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट का अगर कॉमन कनेक्शन पॉइंट दो हो जाए तो वह पैरेलल में होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट का कॉमन पॉइंट दो हो जाए, तीसरा हो, तीसरा फिर इसके नीचे लगा दीजिए, यहाँ ऊपर लगा दीजिए, इट डजंट मैटर, बट मेन मैटर इज दैट कि हाउ मच कॉमन कनेक्शन पॉइंट्स आर अवेलेबल इन दिस केसेस। तो अगर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट के लिए कॉमन कनेक्शन पॉइंट दो हो तो वह क्या होगा, पैरेलल में होगा। अगर दो सर्किट एलिमेंट के बीच का, मेरा मतलब है दो सर्किट एलिमेंट का कॉमन कनेक्शन पॉइंट अगर एक हो तो वह
सीरीज में होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझ गए। अब इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं उसके क्वेश्चन को सोल्व करने में। जनरली या कभी कभी लैंग्वेज में कहा होता है कि इफ यू हैव गिवन 3 or 4 रेसिस्टर्स इन विच द फर्स्ट वन इज 2 ohm 3 ohm ऐसा करके दे देता है और उसे कहता है कि ऐसे से सीरीज में कनेक्ट कीजिए, फिर रिमेनिंग 2 को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, ऐसा करके देता है। और एक होता है जो उसमें फिगर के रूप में ड्रॉ कर देता है। तो उस फिगर के रूप में जो ड्रॉ करता है उसके लिए वो क्या कहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस अक्रॉस द एक्स ए एंड बी। यह क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across A and B in the given figure। इस तरीका का दे देगा। अब इस तरीका का अगर दिया हुआ है तो जैसे अगर यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स की बात करेंगे तो फिगर्स को हम लोग उसे एक टेक्निक है रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन टेक्निक का मतलब क्या है, जो फिगर दिया हुआ है उसे कैसे हम धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं, क्योंकि एक बार छोटा करेंगे तो वह हमें उस मकसद तक नहीं पहुंचाएगा। तो हम उसे क्या करेंगे, दिए मतलब उसको धीरे धीरे छोटा कर देंगे। जैसे देखिए यहां कर दिया ए, यहां कर दिया बी। अब इस ए और बी के बीच जो रेसिस्टेंसेस का वैल्यू है वो दिया हुआ है आर आर आर। इस आर का वैल्यू भी ले ही लो, 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm एंड 2। ठीक है, अब रिडक्शन टेक्निक में ऐसे तो सिंपल जब कुछ क्वेश्चन बना लोगे तो तुम्हें पता तुरंत से इसका सॉल्यूशन कर दोगे, बट बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो इसे देखिए, इसको ना यहां से ऐसा ये देख रहे हैं सिर्फ बेंड किया गया है, इस कंडक्टिंग वायर को बेंड करके चले हैं। तो क्या कीजिए, इसको रिडक्शन टेक्निक में इसको सीधा करके स्ट्रेच करके सीधा जब करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये यहां ए हमने यहां बी किया है तो सी डी ई एफ जी एच आई जे तरीका से नेमिंग कर दिया। अब देखिए यहां ए है, यहां पे सी है, ठीक है, यहां कर दिए 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ए है, यहाँ सी है और सी और डी। देखिए सी और डी के बीच में यहाँ कोई रेसिस्टेंसेस नहीं है, इसका मतलब यह पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट हो गया, सी और डी हो गया। ठीक है, यहाँ से आइए डी और ई के बीच में, यहाँ पे ई और एफ के बीच में फिर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। एफ के बाद देखिए जी और एच के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जी और एच। और उसके बाद वहां देखिए आई और जे के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आई और जे के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब इसे जो समक्ष वैल्यू हमें दिया हुआ है आर आर, सभी का वैल्यू है ठीक है। अब आइए रेसिस्टेंस जो सीरीज में होता है उसके आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट सीरीज कितना हो, तो आर इक्विवेलेंट को सीधे कहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट
यहाँ R1 के जगह पर देखिए 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2, ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 ओम आंसर। या फिर सिंपली R दिया हुआ है तो R 2R 3R 4R 5R हो जाए और R का वैल्यू 2 है 10 ओम। क्लियर है सीरीज का कॉन्सेप्ट ये। अब A और B के यहाँ है ना, हम लास्ट में लिख सकते हैं the equivalent resistance across A and B is 10 ohm, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपके जो भी ये जो रेजिस्टेंस है R, इसको दे दीजिए 2 ओम, ये R ये भी हो गया 2 ओम, ये भी 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम। R1 R2 R3 R4, ठीक है। और फाइनली A और B के बीच में हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखिए, अब हम बाकी स्टेप्स को नहीं लिखते हैं, हमारा इसको रिडक्शन मेथड जो बोलते हैं, मतलब इस फिगर को छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे तो देखो, इस फिगर के बाद जो नेक्स्ट फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, ये रेसिस्टर्स हमने कहा था कि दो रेसिस्टेंस के बीच में कॉमन कनेक्शन पॉइंट एक हो तो सीरीज में होगा और दो हो जाए तो पैरेलल में होगा। देखो ये रेसिस्टेंस इसका कॉमन यहाँ कोई ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहां भी कर सकते हैं। अब दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है तो पैरेलल में है। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उसको R इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, R1 into R1 R2 by R1 plus R2। ये कैसे आता है तो एक दो बार हम तुम्हारे सामने कर देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 is equals to, इसको लिखते हैं R1 R2 ऊपर R2 प्लस R1, अब 1 by R equivalent है ये, so R equivalent is equals to R1 R2 by R2 plus R1। तुम्हें इसे याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस बेसिस पर यहां देखिए 2 ओम 2 ओम, 2 2 जा 4 ओम, ठीक है, और प्लस 4 ओम। तो यहां पर इस दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 4 ओम बाई 4 ओम। यहां पर रखो इस वैल्यू में 2 into 2 by 2 plus 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4 by 4, कैंसिल करेंगे 1। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसमें जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा कितना का 1। अब दूसरा यहाँ जो देखिए सिमिलरली वही कंडीशन है, इस कंडीशन को जब देखेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास यही कंडीशन आएगा और इसके बीच हो जाएगा फिर 1। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे लिए एक बार यहाँ कर भी देता हूँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 by R2 plus R1।
2 ओम था, तो 2 into 2 by 2 plus 2 is equal to 4 by 4 कैंसिल हो गया 1 ओम इसका आंसर है। 1 ओम हमने लगाया। अब उसके बाद जो फिर रिडक्शन होगा उस डायग्राम का वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए ये और ये दोनों रेजिस्टेंस फिर पैरेलल दिख रहा है। देखिए इसके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कॉमन एंड, इधर से फिर कॉमन एंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस के बीच अगर दो कॉमन एंड तो पैरेलल, एक कॉमन एंड तो सीरीज। तो यहाँ दो कॉमन एंड है, फिर यह पैरेलल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए फिर आर इक्विवेलेंट 2 के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको पैरेलल करना होगा, तो पैरेलल कीजिए। तो क्या होगा 1 into 1 plus 1 plus 1 is equals to 1/2 1/2। फिर इसको रिमूव कीजिए और रिमूव करके फाइनल जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 1/2। या इसको देख सकते हैं 0.5। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद फिर दूसरा हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रिडक्शन जैसे हम लोगों ने इसके लिए जो किया सेम कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल था, इसके लिए भी किए हैं। तो इसका भी 1 ओम आया, फिर इसका भी 1 ओम आया। अब फिर उसके बाद देख रहे हैं कि यह दोनों क्या है, दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिर फाइनली एक रेजिस्टर आया। अब रिडक्शन टेक्निक एप्लीकेबल करने की जरूरत ही नहीं, और एप्लीकेबल होगा भी नहीं, क्योंकि ए और बी के बीच एक ही तो ये कॉमन रेजिस्टेंस है, एक ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यह 1 2 3 4 रेजिस्टेंस जो सेपरेटली लगाया गया उसके रेस्पेक्ट में एक रेजिस्टेंस जो लगेगा उसे हम लोग उसका आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब जैसे 5 ओम आपको ही होंगे। हाँ देखिए इस फिगर में आप सभी वैल्यू सेम दिख रहे हैं। हम सेम वैल्यू लेकर के इसलिए कर रहे हैं कि जब तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हें उसका कैलकुलेशन क्लियर आना चाहिए। सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ इस 5 ओम को इस सभी के साथ देखिए कि फिगर रिडक्शन टेक्निक में हम पहले किसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ और यहाँ के बीच में इस पाथ में तो एक ही रेजिस्टर है, इस पाथ में भी एक ही रेजिस्टर, बट इस पाथ में भी 2 रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है इसके बाद जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीका से होगा। ए एंड बी, ये 5 ओम, ये 5। ठीक है, अब यह सीरीज में जो है उसके आर इक्विवेलेंट की बात अगर करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो कैसे होगा आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में है, एस लिख रहे हैं, एस फॉर सीरीज, तो R1 प्लस R2 होता है। 5 क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए 10 ओम। अब इसके बाद जो रिडक्शन होगा, अब इसके बाद जो फिगर बनेगा वह ए और बी एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इस 5 ओम 10 ओम और 5 ओम के रेस्पेक्ट में एक आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट होगा। तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय
R3 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। अब इसको ये कर लीजिए, ठीक है, करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके वैल्यू फाइंड आउट करके उसका R इक्विवेलेंट जो होगा फाइनल वो उसका आंसर दे सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू जो हो जाएगा, जैसे वो क्या है इसका जो R इक्विवेलेंट जो होता है वो फाइनल का फाइंड कर देना है। कैसे करेंगे ये इसका समझ नहीं आता। ये देखिए इसके लिए 10 तो 5 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/10। अब इसको 2 तो ये क्या हो गया 1/2। तो ये तुम्हारा जो है 1 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट, बट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जो होगा ये ऊपर आ रहा है तो इसका भी ऊपर, और ये हो जाएगा 2 ओम फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इस केसेस में जैसे ये हो गया, एक और निकल लीजिए। तो जो वैल्यूज है वो तुम्हारा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम। फिर इस साइड भी ये हो जाएगा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। इसको अटैच करने की कोशिश कीजिए, और ये यहाँ रनिंग हो गया, इसको ठीक है। ये जो है तुम्हें फोकस करना है यहाँ पर कि ये इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा, ठीक है, ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह कनेक्टेड नहीं है। आइए अब इसको आगे हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, हम इसमें हेड्स कर रहे हैं कैसे होगा। इसको फिगर जो रिड्यूस कर करके इसके बाद दूसरा तीसरा फिगर जो है तो रिड्यूस करके बनाएंगे। मैं इसको फाइनल स्टेप में इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं बता रहा हूँ कैसे है। देखिए यहां से आइए, यहां से आइए, ठीक है, ये आगे तक गया है, इसके बीच में और भी कनेक्टेड हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें उसे चुनना है जिसका हम ना रिड्यूस कर सके। तो देखिए यहां से यहां तक के बीच में कहीं दूसरे जगह कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है। देख रहे हैं, ये और इसके दोनों वेक्टर के बीच में दूसरा कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये रेसिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, सीरीज में हो गया। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करके क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस लगाते हैं। एक रेसिस्टेंस कैसे लगाते हैं, तो ये कितना कितना था 2 ओम 2 ओम था, तो इसका मतलब ये इस तरीका से हो गया और ये हो गया 4 ओम, ठीक है। अब यह 4 ओम जो हुआ, देखिए ये 4 ओम और इस 4 ओम के बीच में आप देख लो दूसरा कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इस दोनों को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, 4 1 जा 4 बाई 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 4 16 बाई 8 और ये हो जाएगा 2 ओम। तो यहां से रिड्यूस कीजिए, इसको हटाइए, इस लाइन को दिख रहा है कैसे रिड्यूस करते जा रहे हैं। यहाँ 4 ओम जो है कितना हो गया, अब 2 ओम हो गया। अब देखिए 1 ओम 2 ओम 1 ओम, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको सीरीज में सम कर दीजिए। दिख रहा है सीरीज में है ना सब,
यहाँ तक, इसके बीच में जैसे इस दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट, इस दोनों के बीच में एक कॉमन, इस तरीका से सीरीज में, तो सीरीज में होगा तो फिर इसके लिए आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। आर इक्विवेलेंट करेंगे तो 1 + 2 + 1 = 4 ओम। अब इसको यहां से सभी को रिड्यूस करो, ठीक है, सबको रिड्यूस करो, इसको यहां कनेक्ट करो डायरेक्ट, इसको यहां कनेक्ट करो, और ये 2 ओम क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब ये 4 ओम और यहां देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना, एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये सीरीज में है, ये सीरीज में है तो इसको यहां से रिमूव करिए, ठीक है। और ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में होता कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम दिख रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल में हो गया तो फिर से इसका क्या करेंगे, इसका फिर से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 4 × 4 / 4 + 4 = 16/8 और 8 से कैंसिल कीजिए 2 ओम। इसका मतलब अब इसे भी हटाइए, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज 2 ओम। ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी बनाया है उस सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर अगले क्लास में हम लोग इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंसेस का यूज करके निकालेंगे। ओके, थैंक यू।